तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 50 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को, रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है। तो रेगिस्तान में ऑप्शन नंबर सी, कैक्टस पौधा पाया जाता है। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैक्टस। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है वह है ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का, बैकाल झील। दोस्तों, हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं। उन प्रश्न में से जो भी आपको प्रश्न याद रहेगा अब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट हैं। तो भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट है। तो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट हैं। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं और चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रगान की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो राष्ट्रगान की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो है ऑप्शन नंबर सी, जापान देश ने। ऑप्शन नंबर सी, जापान देश ने राष्ट्रगान की परंपरा शुरू की थी। इस चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के कौन से अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मनुष्य के कौन से अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो है ऑप्शन नंबर बी, नाभि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाभि। इस पाँचवा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किस नदी में सोना मिलता है। भारत के किस नदी में सोना मिलता है दोस्तों। तो है स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस छठा नंबर प्रश्न का। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहरीन देश को। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। तो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील देश है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्यों से गुजरती है। वह है ऑप्शन नंबर बी, हिमसागर। यानी हिमसागर एक्सप्रेस में जो ट्रेन है वो भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमसागर एक्सप्रेस। तो 12 नंबर प्रश्न, यहाँ पर 13 होना चाहिए था, सॉरी अब गलती हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है, वही भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो 13 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो है ऑप्शन नंबर ए, रूस के संविधान से लिया गया है, यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य हमारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो है ऑप्शन नंबर ए 50 राज्य हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 राज्य हैं। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो है 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। तो अगले प्रश्न के बढ़ते 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो है विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु के कारण पोलियो रोग फैलता है। इस 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? तो है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में लागू हुआ था। ये 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। तो 19 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कौन सा राज्य चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नई संसद का डिजाइन किसने बनाया था? नई संसद का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों? तो है ऑप्शन नंबर सी बिमल पटेल ने नई संसद का डिजाइन बनाया था। इस 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिमल पटेल। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुपया। सिंपल सा प्रश्न है। जो हमारे भारत के मुद्रा रुपया है वो भी पाकिस्तान के मुद्रा रुपया ही है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया? भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया? तो भारत में पहली बार आपातकाल 1962 ईस्वी को घोषित किया गया। दोस्तों इस 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था, घोषित हुआ था। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है वह हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 24 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो है ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर मुगल वंश के भारत में संस्थापक थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बाबर। तो 25 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी श्री नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर श्री नीतीश कुमार हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये भी साथ में याद रखना है। तो 26 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र ऑप्शन नंबर सी तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अब तारापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 26 नंबर प्रश्न का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। यानी कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री तभी बन सकता है जब उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हो। तो इस 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश की है? तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान वो है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका की। अमेरिका की विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरांड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से है। आपका 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
फुटबॉल से है ड्रोन कप का संबंध। तो 30 नंबर प्रश्न के बढ़ते 30 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में स्थित है। यानी इस 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि भारत का किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है वह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंपल से प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपका उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये कमेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था दोस्तों। तो यह ऑप्शन नंबर सी, कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो 37 नंबर प्रश्न के बढ़ते 37 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है ऑप्शन नंबर बी, NH44, यानी कि NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न दिया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। कि भारत का किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है वह है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इस 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। तो 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन नंबर बी, चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन नंबर बी, चीन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 40 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था। यानी जो पटना में स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, 1986 को किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण ऑप्शन नंबर ए, 1986 में किया गया था। तो 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल वो है उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों। तो है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा पर्वत, यानी कि भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा पर्वत इस 42 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए 43 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर दोस्तों। तो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 43 नंबर प्रश्न का, कृष्ण नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। इस 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि बैकाल झील किस देश में स्थित है। बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो है ऑप्शन नंबर ए, रूस देश में। रूस देश में बैकाल झील स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 45 नंबर प्रश्न का।